फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये जो दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमारे पास, इनको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स भी बोला जाता है। और आज जो है हम दोनों की डिटेल पढ़ेंगे कि दोनों का काम क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम CT इज योर करंट ट्रांसफार्मर। इसको शॉर्ट में CT भी बोला जाता है। करंट ट्रांसफार्मर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो जो हाई वोल्टेज होती है उसको जो है लिमिट में करके मेजरमेंट के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास जब बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस में या सब स्टेशंस में हम देखते हैं, वहाँ पर जो हमारी करंट होती है वो काफ़ी जो है लार्ज होती है, ज़्यादा करंट होती है। उसको मेयर करने के लिए हमारे पास जो मीटर है, कोई ऐसा मीटर नहीं बना जो इतनी ज़्यादा करंट को मेयर कर सके। इसलिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी ज़्यादा करंट है, लार्ज क्वांटिटी में करंट है, उसको लिमिट में करना पड़ता है। लिमिट में करने के बाद उसके साथ जो है एमीटर को कनेक्ट किया जाता है और वो एमीटर जो होता है वो करंट को मेयर करता है। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर जो करंट को लिमिट करेगा तो उस रीडिंग को जो है एमीटर है मेयर करेगा। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे आउटपुट लिया जाता है। तो ये सारा जो है कंस्ट्रक्शन हम डिटेल है। हमारे पास डायग्राम जो है करंट ट्रांसफार्मर की, डायग्रामेटिकली हम समझेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर होता क्या है और कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, यहाँ से हमारे पास HT सप्लाई आ रही है, हाई टेंशन सप्लाई। देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि जब जो हमारी एक्सेस करंट, कुछ ज़्यादा करंट जो होती है, लार्ज क्वांटिटी में करंट होती है, उसको लिमिट करना है। उसके बाद जो है हमें एक एमीटर लगाया जाता है जो उस करंट को मेयर करता है। अब लार्ज क्वांटिटी में अगर करंट ज़्यादा है तो वो हाई टेंशन की होगी ना। तो ये HT सप्लाई आपके पास आ रही है, ये आगे लोड लगा हुआ है, ये जो है आपके पास CT जो है ये लगा हुआ है। ये देखिए, ये बीच में कोर है। तो ये जो होती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और ये जो हमारे पास सप्लाई लाइन आ रही है ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में आप देखते हो नंबर ऑफ टर्न्स कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं कॉइल की वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब ये है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना EMF ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगी, और उस वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से ये जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसकी जो करंट जो लिमिट में होगी उस करंट को मेयर करने के लिए ये हमारे पास एक 5 एम्पियर का एमीटर लगा हुआ है। एमीटर आपको पता ही है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेयर करता है। तो ये एमीटर लगा हुआ है। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, ये देखिए, उतना हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा जो होंगे, उस वजह से उसके जो वायर होगी, जो वाइंडिंग वायर होगी, जो वो जो है थिन होगी, पतली होगी, और नंबर ऑफ टर्न्स उसके ज़्यादा होंगे। तो ये जो है बीच में कोर लगी हुई है, ये इसकी प्राइमरी है। तो जो इसका पर्पस है मैंने आपको समझा दिया। करंट ट्रांसफार्मर अब क्या करेगा, जितनी हमारे पास आ रही थी, करंट आ रही थी, उसको लिमिट करेगा और एमीटर उसको मेयर करेगा। अब जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो होता है हमें उसकी रेटिंग दी गई होती है। सपोज करते हैं हम 5 एम्पियर का दिया है, और उसकी एक जो है करंट रेशो भी दी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी की करंट रेशो भी दी होती है। हम चलो मान लेते हैं कि हमारे पास 5 एम्पियर जो है ये एक करंट रेटिंग दी हुई है, और जो रेशो दी है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी जो होती है, प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशो, वो होगी, सपोज कर लेते हैं 100/5। ये एक रेशो दी होती है प्राइमरी से सेकेंडरी करंट की, जो CT होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि अब ये देखिए, इसका मतलब ये होगा, जो हमारी प्राइमरी है, प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है
वो जो है वो 20 टाइम्स जो है वो ग्रेटर करंट होती है उसमें एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ये देखिए अब क्या है 100 है ना ये, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 100 बनाने के लिए हमारे पास बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 20 इट मीन्स 100 बनेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो प्राइमरी रेशियो है, ये सेकेंडरी दी हुई है, जो प्राइमरी की रेटिंग है, प्राइमरी की जो करंट है वो 20 टाइम्स ग्रेटर देन सेकेंडरी है। अब सपोज एक और हम इसमें ले लेते हैं 5, एक और ले लेते हैं हम 500/100। तो 5 एम्पियर अगर हम करंट रेटिंग लेके चलते हैं तो इसमें क्या होगा, ये देखिए ये होगा आपका जो आपकी प्राइमरी है वो 100 टाइम्स, प्राइमरी करंट आपकी 100 टाइम्स जो है वो सेकेंडरी से ज्यादा है। जब करंट जो है प्राइमरी में ज्यादा आ रही है उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा करेंगे और उसकी वजह से वही है वोल्टेज आपकी जो है वो इंक्रीज होगी, करंट आपकी लिमिट में आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और ये एमीटर जो होता है ये आपकी करंट को मेजर करेगा। यही जो है मेन पर्पस करंट ट्रांसफार्मर का यही है। करंट ट्रांसफार्मर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और ये जो है मोस्टली सब स्टेशंस ग्रिड स्टेशंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टेंशन जो वोल्टेज होती है तो वहाँ पर जो करंट को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, सीटी के हेल्प से करते हैं। हमारे पास एक मीटर आता है जिसको हम बोलते हैं क्लिप ऑन मीटर। क्लिप ऑन मीटर, ये जो क्लिप ऑन मीटर है ये भी एक आपका सीटी की ही टाइप होती है, करंट ट्रांसफार्मर की ही टाइप होती है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसको ऐसे क्लिप सा बना होता है, उसको हम क्या करते हैं, जिस कंडक्टर की भी हमें करंट मेजर करनी है उस क्लिप के बीच में उसको रखते हैं। उसके बीच में एक एमीटर जो है वो फिट किया गया होता है, एमीटर जो होता है वो बीच में होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर जो है क्लिप ऑन मीटर जो है वो वही करेगा, करंट को लिमिट में लाएगा, रिड्यूस करेगा, लिमिट में लाएगा। उसके बीच में जो हमने एमीटर लगाया हुआ है वो आपको बताएगा कि करंट जो है वो कितनी है। तो क्लिप ऑन मीटर जो होता है ये भी आपका एक सीटी ही कहा जाता है। दूसरा आता है आपके पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज, ये तो आप सबको पता है, तो इसलिए इसके नाम से ही पता चलता है जो हमारी वोल्टेज लार्ज वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास जो दूसरा ट्रांसफार्मर आता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हो यहाँ पर एसटी सप्लाई है, वही जब हाई टेंशन सप्लाई की ही बात करेंगे, दोनों केस में हाई टेंशन वोल्टेज और हाई टेंशन करंट की ही बात की जाएगी, वहीं पर ये जो दोनों यूज होते हैं। वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका वही सब स्टेशन या बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन में यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास सप्लाई लाइन आ रही है, तो अब यहाँ पर ये देखो यहाँ से आपकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। आगे हमने एक वोल्ट मीटर इंस्टॉल किया हुआ है 110 वोल्ट का। तो ये देखो वोल्ट मीटर हमारे पास, आपको पता है ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है, इसलिए हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया है। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज को लिमिट करना है, कम करना है। वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रही है उसको लिमिट करना है। उसके लिए हमें क्या किया जाएगा, हम जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वाइंडिंग के वो कम होंगे, उतनी ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगी, उतना हमें आउटपुट कम मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, जो हाई टेंशन वोल्टेज आ रही है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए ये देखो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पर ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड हो रहा है। जब हम सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे उसकी वजह से ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगा और हमारा वोल्टेज जो है वो लिमिट में हो जाएगी और उसको ये वोल्ट मीटर जो है मेजर कर दिएगा। और ये देखिए वो याद रखना है, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये देखो एक हमारे एचटी जो आ रही है, एक लाइन जो है इसकी लाइन के साथ ये कनेक्ट है, दूसरा एंड दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट है। लेकिन जब हम सीटी की बात करते हैं, सीटी जो था वो हमारा ये सप्लाई लाइन के साथ जो आ रहा था ये सीरीज में कनेक्ट था।
ठीक है। जो हमारा पीटी होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा, उसकी जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होगी वो थिक वायर होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, थिक वायर होगी और कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके। तो सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दोनों में जो मोस्ट जो एक खास डिफरेंस यही है कि सीटी जो आपका करंट ट्रांसफार्मर है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी को 100 मतलब लो रेटेड वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। 110 वोल्ट का जो लो रेटेड वोल्ट मीटर होगा उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। और जो आपकी सीटी करंट ट्रांसफार्मर है उसमें एमीटर लगा होता है और वो जो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सप्लाई लाइन के साथ। तो आपको बस ये ही थोड़े से 2-4 पॉइंट याद रखने हैं और ज़्यादा इसमें कोई कुछ जो है खास डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ जो है 2-4 जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो कहीं पर आप इंटरव्यू के लिए जाओ या कहीं पर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओ वहाँ पर आप ये पूछे जा सकते हैं सीटी और पीटी क्या होता है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। करंट ट्रांसफार्मर, पीटी इज योर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी पीटी जो है कई बार ये भी पूछा जाता है जो सीटी और पीटी है इसमें करंट और वोल्टेज की क्या रेंज रहेगी, किस रेंज के आगे ये वाले जो है हमारे पास सीटी और पीटी यूज़ किए जाते हैं, किस रेंज से ज़्यादा करंट होगी या वोल्टेज होगी तो ये यूज़ किए जाएंगे। तो याद रखना जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो यूज़ किया जाता है 100 एम्पियर से ज़्यादा जब हमारे पास करंट हो जाती है, और वोल्टेज की बात करें तो 750 वोल्ट से जब ज़्यादा, जब ये दो रेटिंग हमारे पास आएंगी, करंट आपकी जब 100 एम्पियर से अब होगी वहाँ पर हम सीटी का इस्तेमाल करेंगे, और जो वोल्टेज है वो अगर 750 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हम पीटी का इस्तेमाल। इसका जो टॉपिक था हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो देखेंगे हम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।